नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। चिलचिलाती धूप में राहगीरों को चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़कर आगे ना बढ़ना पड़े, इसके लिए नगर निगम द्वारा चौराहों पर छाया का इंतजाम किया जा रहा है। शुरुआत में मुख्य 11 चौराहों पर ग्रीन नेट लगाकर छाया की जा रही है। नौतपा जारी है, आसमान से आग बरस रही है। ऐसे में चौराहों पर रेड लाइट होने पर राहगीरों का रुकना मुश्किल हो रहा है। लोगों को गर्मी से राहत मिले और यातायात के नियम भी ना टूटें, इसके लिए नगर निगम द्वारा चौराहे चौराहे ग्रीन नेट लगाकर छाया की जा रही है। शुरुआती दौर में शहर के 11 प्रमुख चौराहों पर छाया की व्यवस्था की जा रही है। राहगीरों ने भी इसे राहत भरा कदम बताया है। ये शास्त्री ब्रिज में चारों तरफ नेट लगी है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिलती है। इस तपे गर्मी में, नौतपे में सबको राहत मिल रही है, वाहन संचालकों को, स्टूडेंट को, सबको। नगर निगम द्वारा जो ये व्यवस्था की गई है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है और ये वाहन से चलने वाले लोगों को बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि ये स्टॉपेज है। इस कारण से यहाँ पर जो व्यवस्था की है बहुत अच्छी है और ये बहुत अच्छी पहल है, ऐसा करना चाहिए। नगर निगम के बिजली विभाग द्वारा यह कार्य कराया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि योजना कामयाब रही तो शहर के सारे चौराहों पर जहां ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं वहां यह व्यवस्था कराई जाएगी। मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाना अब महंगा पड़ सकता है। यातायात पुलिस ने वाहन और हेलमेट चेकिंग के दौरान ऐसे वाहन चालकों का चालान करना भी शुरू कर दिया है जो मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं। यातायात पुलिस ने हेलमेट और सीट बेल्ट चेकिंग कार्यवाही के दौरान ऐसे वाहन चालकों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करते हैं। पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं जो ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करते हैं और यातायात व्यवस्था के नियमों की अनदेखी करते हैं। डेली ही चेकिंग कार्रवाई हर थाना क्षेत्र में की जाती है, जिसमें कि समझाइश भी दी जाती है और मौके पर चालान काटकर जुर्माना भी प्राप्त किया जाता है। स्पेशली ये अभियान हमारा बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन और बिना सीट बेल्ट 4 पहिया वाहन और जो कि अमानक नंबर प्लेट है उनके तहत, और मोबाइल फ़ोन पे बात करते समय यदि गाड़ी चला रहे हैं इन लोगों के लिए विशेषकर समझाइश भी दी जाती है और साथ में चालान भी काटा जाता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में चेकिंग अभियान की गति में वृद्धि की जाएगी ताकि ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो सके। शहर में बढ़ती ऑटो रिक्शों की संख्या यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनने लगी है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके पार्क किए जा रहे ऑटो रिक्शा सड़क जाम और दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। शहर में 16,000 से ज़्यादा ऑटो रिक्शा संचालित हो रहे हैं, लेकिन यातायात पुलिस और परिवहन विभाग इनके लिए कोई नियम अब तक नहीं बना पाए हैं। रूट निर्धारित नहीं होने के कारण मनमाने ढंग से ऑटो रिक्शों का संचालन किया जा रहा है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके खड़े किए जा रहे ऑटो रिक्शा सड़क जाम और दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते आम जनता परेशान है। ऑटो की धमा चौकड़ी के लिए कायदे के साथ महानगरों के स्टाइल में हम महानगर में खड़े हैं, तो महानगर के स्टाइल में यहाँ भी व्यवस्था बनाई जाना चाहिए और ये शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों, नगर निगम के सभी के सहयोग से बनाया जा सकता है। और शहर के इस परिवेश में इस अच्छे शहर को इतना सुंदर और अच्छा किया जा सकता है। अगर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए तो शहर की फिजा बदल सकते हैं। इतने ऑटो हो गए कि लाइन से ऑटो इतने चल रहे हैं। अगर इनको व्यवस्थित जगह दी जाए, एक लाइन क्रिएट की जाए, आप इस तरीके से चलाइए तो सबको सुविधा होगी। असुविधाओं से बचने के लिए ट्रैफिक का कंट्रोल होना जरूरी है। एक्चुअली 10 रुपये के कंपटीशन के लिए हर ऑटो वाला ये चाहता है कि आप आओ हमारे पास, हमारे ऑटो में बैठो, हमारे ऑटो में बैठो। इसको कंट्रोल करने के लिए इनको कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना के देना चाहिए। कुछ ऑटो अलग लाइन पे चले, कुछ ऑटो अलग लाइन पे चले। इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने से ट्रैफिक को सुधारा जा सकता है।
शहरवासी चाहते हैं कि पुलिस और प्रशासन मिलकर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए नियम बनाएं और उनका पालन कराएं ताकि यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो सके। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा 31 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन भी उत्साहपूर्वक हुआ। इसमें 19 खेल विधाओं में करीब 800 बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। तरंग प्रेक्षागृह में रंगारंग कार्यक्रम के साथ समारोह का समापन हुआ। प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद द्वारा आयोजित 31 दिवसीय ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन भी उत्साहपूर्वक हुआ। इस दौरान तरंग प्रेक्षागृह में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागी बालक बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए मुख्य अभियंता केएल वर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। समापन अवसर पर प्रतिभागी बालक बालिकाओं को पुरस्कृत किया गया, साथ ही 50 प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इस समर कैंप में 850 बच्चों ने भाग लिया है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हमने प्रयास किया है कि हम बच्चों को बचपन से ही वो स्किल दे सकें जो आगे जाकर इस देश का नाम रोशन करने के लिए। आयोजक मंडल ने बताया कि शिविर के जरिए 850 से ज़्यादा बालक बालिकाओं को खेल एवं कला की अलग अलग विधाओं का प्रशिक्षण दिया गया, जो उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक सिद्ध होगा। जिले में यातायात की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। सड़कों और चौराहों पर काबिज अतिक्रमण, वाहनों की अवैध तौर से हो रही पार्किंग जाम का सबसे बड़ा कारण बन रही है। शाम ढलते ही शहर के मुख्य बाजारों, सड़कों और चौराहों पर राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है। लोग घंटों जाम में फंसकर व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं। जिले में यातायात की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है। शाम ढलते ही शहर की सड़कों, चौराहों और बाजारों में चलना लोगों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। जहां देखो वहां जाम के हालात बन रहे हैं। जाम भी ऐसा कि लोगों को घंटों तक जाम में फंसे रहना पड़ता है। बावजूद इसके संबंधित विभाग इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिन चौराहों और सड़कों पर लोगों को जाम का सामना करना पड़ता है, वहां यातायात विभाग का अमला नजर नहीं आता। ऐसे में यातायात को पटरी पर लाने वाला कोई नहीं होता। जिम्मेदार विभाग के अधिकारियों से जब इस मुद्दे पर बात की जाती है तो उनके द्वारा सभी चौराहों और मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस का अमला तैनात होने की बात कहकर पल्ला झाड़ दिया जाता है। लगभग 4-5 दिनों से दोपहर के समय काफ़ी ज़्यादा तापमान होने की वजह से लोग दोपहर के समय पे मार्केट में आना पसंद नहीं कर रहे हैं और लगभग शाम के समय ही लोग बाज़ार में आ रहे हैं। तो शाम के समय में बाज़ारों में भीड़ हो रही है और उसके अनुसार हम पुलिस व्यवस्था भी लगा रहे हैं जिस क्षेत्र में ज़्यादा भीड़ लग रही है। कल जो शाम को शास्त्री ब्रिज पे भीड़ का बात कर रहे हैं, उसमें एक ऑटो ब्रिज पे ख़राब हो गया था, उसकी वजह से वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। और चूँकि यहाँ पे हेवी ट्रैफिक रहता है, इस वजह से 1 मिनट में कई सारे वाहन वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। और चूँकि वो एक साइड में पूरा बंद हो गया था ऑटो की वजह से, इस वजह से थोड़ी देर में वहाँ पे काफ़ी जाम लंबी दूरी तक के लग गया था। तत्काल सूचना मिलने पर अपन वहाँ गए और उसको ऑटो को वहाँ से हटा करके ट्रैफिक को क्लियर करवाया। शहर की सड़कें, चौराहे और बाजार अवैध अतिक्रमणकारियों के कब्जे में हैं। ऐसे में यातायात बेपटरी हो रहा है और जिम्मेदार विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं मौसम पर। चुनावी परिणामों के गर्म माहौल के बीच गर्मी के तेवर भी तीखे रहे। पारा भी 42.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री कम था। हालांकि शाम 4 बजे के बाद तेज हवाओं का दौर चला। मौसमविदों के अनुसार मौसम में हुए बदलाव के बाद संभाग के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना बनी हुई है। न्यूनतम तापमान 29.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।